हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। ईपीएफओ एसएससी है जिसकी आंसर की है आ गई है। तो चलिए देखते हैं कि इसके टाइपिंग के लिए यहाँ पर क्या पैटर्न है वो रहने वाला है। क्योंकि आंसर की आ गई है तो उससे एक आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके यहाँ पर कितने स्कोर है, रो मार्क्स है वो होने वाला है। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर दो टाइप से भी हमें देखने को मिलेगा। एक तो कंप्लीट वाला देखने को मिलेगा और एक वाला सेक्शन वाला नॉर्मलाइजेशन है वो भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज होने वाला है, नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर टाइपिंग का होने वाला है। और टाइपिंग भी यहाँ पर एनटीए ही कराएगी। तो यहाँ पर एनटीए ने यहाँ पर टाइपिंग के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है कि यहाँ पर पूरा कंप्लीट नोटिस नहीं दिया कि टाइपिंग है वो किस टाइप से होगी। यहाँ पर जो ईपीएफओ का नोटिस आया था उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ था कि 35 की यहाँ पर स्पीड है वो आपको चाहिए इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर कितने परसेंट एरर होंगे, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, यहाँ पर बैक स्पेस अलाउ होगा नहीं होगा, स्क्रॉल है वो होगा कि नहीं होगा, टाइपिंग है वो कितने मिनट चलेगी। तो यहाँ पर कौन से सॉफ्टवेयर से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम का एटमॉस्फेयर है, मतलब इंटरफेस है, यूआई इंटरफेस है, वो भी आपको यहाँ पर एक एग्जाम के लायक ही मिले यहाँ पर यूआई। तो उस वजह से यहाँ पर इसको सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वो यहाँ पर अमेरिकन है, मतलब फॉरेन कंट्रीज के हैं। फॉरेन कंट्रीज के हैं तो यहाँ पर उनका इंटरफेस है वो उसी टाइप से है। यहाँ पर इंडियन जो एग्जाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम नहीं है। तो यहाँ पर ये बातें करेंगे कि यहाँ पर कौन से सॉफ्टवेयर है उससे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सबसे हमें जो सही सॉफ्टवेयर लगा वो लगा यहाँ पर सोनी टाइपिंग ट्यूटर है। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है सबसे बढ़िया लगा। यहाँ पर इस और भी सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो उनमें से आप यहाँ पर किसी को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक डेमो के लिए यहाँ पर सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, इसके अंदर यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो दिखाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लर्न इंग्लिश है और यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट है और यहाँ पर न्यूमेरिकल की भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो है। और इसके साथ में अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर लर्न हिंदी और प्रैक्टिस हिंदी। और इसके साथ में यहाँ पर एक्सरसाइज है वो दी गई है। तो एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज है, यहाँ पर इंग्लिश टेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी टेस्ट लगा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर आपको हिंदी में अगर टाइपिंग करनी तो इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी तो हिंदी वाले पे, और इंग्लिश में टाइपिंग करनी तो आपको इंग्लिश वाले पे यहाँ पर आपको टाइपिंग है वो क्लिक है करना है। यहाँ पर अगर हम टोटल एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पर टोटल देख सकते हैं 250 एक्सरसाइज है, मतलब 250 एक्सरसाइज है यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी 250 एक्सरसाइज है और हिंदी के अंदर भी यहाँ पर 250 एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर दोनों में से आप जो लैंग्वेज चूज करना चाहे टाइपिंग के लिए किसी एक को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक पूरी तरह से मतलब बिगनर हैं तो यहाँ पर आपको सजेशन रहेगा कि यहाँ पर इंग्लिश में टाइपिंग है वो स्टार्ट करिए। अगर आपने हिंदी में टाइपिंग पहले से ही सीख रखी है तो यहाँ पर आपको स्विच नहीं करना है, आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आपको किसी को भी टाइपिंग नहीं आती तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में यहाँ पर प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की वजह इंग्लिश में टाइपिंग है वो थोड़ा ईजियर होती है हिंदी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर आपको 250 एक्सरसाइज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की, तो यहाँ पर इंटरफेस है वो कैसा होने वाला है। अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की, तो यहाँ पर इंटरफेस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर पैसेज है वो दिख जाएगा और यहाँ पर आपको टाइपिंग है जो आप यहाँ पर टाइप करोगे वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, यहाँ पर टाइपिंग ऑनलाइन के थ्रू मोड ही होने वाली है। यहाँ पर जैसा हमें प्रीवियस एग्जाम थे, मतलब जो यहाँ पर पहले होते थे 2 से 3 साल पहले एग्जाम, तो उनके अंदर यहाँ पर टाइपिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिलता था कि एक प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पर पेपर है वो दे दिया जाता था, उसके अंदर यहाँ पर पैसेज है वो प्रिंटेड रहता था, उसको देख के यहाँ पर आपको कंप्यूटर के अंदर ही यहाँ पर टाइप करना रहता था। पर यहाँ पर जो अभी फिलहाल लेटेस्ट के अंदर एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी के अंदर यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड है वो ही देखने को मिलता है। यहाँ पर पैसेज दिखाई देगा और यहाँ पर आपको नीचे टाइपिंग करनी रहती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन है यहाँ पर 10 मिनट है। तो इसको आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग है कस्टमाइज कर सकते हो, कम या ज़्यादा भी कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है उसको भी यहाँ पर आप ऊपर नीचे है वो कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज है और डिक्रीज है कर सकते हो। यहाँ पर बैक स्पेस की बात करें तो यहाँ पर बैक स्पेस है, अब यहाँ पर फुल बैक स्पेस कर सकते हो, वन वर्ड बैक स्पेस है, इसमें से कौन सा भी यहाँ पर आपको कस्टमाइज है कर सकते हो। यहाँ पर हाईलाइट की बात करें तो यहाँ पर हाईलाइट है, वर्ड को हाईलाइट भी कर सकते हो, नो हाईलाइट है वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर स्टार्टिंग में टाइपिंग करनी है तो यहाँ पर वर्ड को हाईलाइट करके चलना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर अब फिर बाद में आपको यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड है गेन हो जाए उसके बाद में यहाँ पर वर्ड को हाईलाइट है वो हटा देना, क्योंकि यहाँ पर वर्ड जो डीएल एग्जाम होगा उसके अंदर यहाँ पर कोई भी वर्ड है वो हाईलाइट है वो आपको नहीं दिखेगा। और स्क्रॉल की बात करें तो यहाँ पर स्क्रॉल है, स्क्रॉल के अंदर यहाँ पर शो स्क्रॉल है और ऑटो स्क्रॉल है। ऑटो स्क्रॉल है उसको इनेबल कर लेना स्टार्टिंग के लिए, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आपकी थोड़ी स्पीड है इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर मोरल बूस्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि वर्ड हाईलाइट है उसको भी धीरे धीरे हटाना है
और यहाँ पर ऑटो स्क्रॉल है उसको भी हटाना है, क्योंकि यहाँ पर जो रियल एग्जाम होगा उसके अंदर यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको ऑटो स्क्रॉल है वो देखने को नहीं मिलेगा। आपको मैनुअली यहाँ पर कर्सर से मतलब ऐसे पकड़ के यहाँ पर नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मतलब माउस के अंदर यहाँ पर आपको हाथ लगाना पड़ेगा, मतलब अपनी उंगलियां हैं यहाँ पर कीबोर्ड से हटा के आपको माउस के ऊपर ले जानी पड़ेंगी, फिर वापस से आपको उंगलियों को यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर सेट करना पड़ेगा। या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियल एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर आपको वैसे ही यहाँ पर प्रैक्टिस है वो करनी है। और यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन मोड है, इसके अंदर भी यहाँ पर गो एग्जाम मोड है, उसके अंदर जाओगे तो वो एकदम सेम टू सेम एग्जाम का एटमोसफियर है, मतलब यहाँ पर यूआई है वो देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी सॉफ्टवेयर उनके अंदर भी यहाँ पर लगभग सिमिलर इंटरफेस ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आप टाइपिंग करोगे उसका यहाँ पर आपको रिजल्ट है कई टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे मोस्ट एग्जाम के नाम से, हाई कोर्ट एलडीसी के नाम से, हाई कोर्ट स्टेनो के नाम से, यहाँ पर एसएससी के नाम से, एनटीपीसी के नाम से। तो कि आपकी होगी यहाँ पर जो कैलकुलेशन का जो मेथड होता है हर एक एग्जाम का यहाँ पर अलग अलग होता है। यहाँ पर जो अगर ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ के अंदर यहाँ पर 5 कैरेक्टर का एक की स्ट्रोक है, मतलब एक वर्ड है 5 की स्ट्रोक का यहाँ पर एक माना गया है। तो मतलब यहाँ पर जो एनटीपीसी है इसके अंदर भी यही माना गया था। तो यहाँ पर एनटीपीसी वाला अभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड है वो कितनी आ रही है। और यहाँ पर अगर एरर की बात करें तो एरर यहाँ पर 5% के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर इग्नोर है। तो मतलब यहाँ पर आपको यही टारगेट लेके चलना है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर है परसेंटेज आपको 5% रखनी है। 5% से नीचे मतलब ज़्यादा नीचे होनी चाहिए, मतलब 5% का भी आप यहाँ पर मतलब फाइनल टारगेट मत लेना। मतलब यहाँ पर आपको स्पीड है 90, एक्यूरेसी है 97, 98, 96% है, इतनी लेके चलनी है मिनिमम। क्योंकि आप ये समझ लीजिए 5% से ज़्यादा मतलब यहाँ पर टाइपिंग एरर परसेंटेज है वो होने के यहाँ पर कम चांसेज हैं, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी के लगभग यहाँ पर चांसेज है कि 5% है, यहाँ पर आपको एरर परसेंटेज की छूट है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर जैसे ही आप यहाँ पर दूसरे एग्जाम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उस एग्जाम का जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स है, यहाँ पर आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड है वो आप यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर आपको नेट स्पीड है उसके ऊपर ध्यान रखना है, यहाँ पर ग्रॉस स्पीड है वो आपकी यहाँ पर नहीं देखनी है। और यहाँ पर एक्यूरेसी आपको उसको देख के यहाँ पर चलना कि एक्यूरेसी है आपकी यहाँ पर कितनी है। यहाँ पर 1 मिनट का यहाँ पर टाइपिंग की गई थी डेमो के लिए, तो उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो इस टाइप से यहाँ पर रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसकी अगर टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर जो नोटिस था उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ था कि साथ ही यहाँ पर 35 की स्पीड है आपको यहाँ पर गेन करनी है इंग्लिश के अंदर, और 30 की स्पीड है आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर गेन करनी है। यहाँ पर आपको एक ही के अंदर यहाँ पर टाइपिंग करनी है, ये नहीं कि आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में टाइपिंग करनी है। आपको उसमें से कौन सा भी एक मीडियम है वो चूज करना है कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है, हिंदी में टाइपिंग करनी है, उस अकॉर्डिंग है यहाँ पर करनी है। और उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ था कि देख सकते हैं कि 10,500 की डिप्रेशन है आपको यहाँ पर करने हैं इंग्लिश के अंदर, और यहाँ पर हिंदी के अंदर करने हैं कि 9,000 की डिप्रेशन पर आवर। मतलब ये एक स्पीड दिखाने का तरीका है, ये नहीं कि आपको 1 घंटे यहाँ पर टाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कोई ऑनर एवरेज यहाँ पर 5 की डिप्रेशन है उसका एक यहाँ पर वर्ड है वो माना जाएगा। यहाँ पर 5 की डिप्रेशन है, इसके अंदर यहाँ पर जो स्पेस बार है मतलब उसका भी एक एंट्री है वो काउंट हो रही है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये कैलकुलेशन है इसके अंदर यहाँ पर की जाएगी। अगर हम टाइपिंग एरर की बात करें तो यहाँ पर टाइपिंग के एरर के लिए यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कोई भी नोटिस है यहाँ पर नहीं दिया गया है। और यहाँ पर जो अभी फिलहाल में जो इग्नू का एग्जाम हुआ था जिसने एनटीए ने ही करवाया था, तो उसके अंदर यहाँ पर इग्नू के अंदर जो आरटीआई लगाई थी, तो यहाँ पर इग्नू वालों ने यही बोला था कि यहाँ पर टाइपिंग के अंदर कितना क्या एरर होगा ये इससे रिलेटेड मतलब जो डिसीजन है वो यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो उनके पास है, एनटीए के पास में है। तो यहाँ पर इग्नू के एग्जाम के अंदर यहाँ पर एनटीए ही डिसाइड करेगा कि मतलब यहाँ पर किसके कितनी कितनी परसेंटेज एरर है वो टाइपिंग के अंदर होने वाली है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर हमें ईपीएफओ के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो जो ईपीएफओ के अंदर यहाँ पर जो डिसाइड करेगा यहाँ पर टाइपिंग कितनी क्या होगी, यहाँ पर एनटीए के पास में ही राइट रहेंगे। तो यहाँ पर एनटीए के पास में ही पूरी राइट है कि यहाँ पर वो कितना परसेंटेज एरर है वो यहाँ पर डिसाइड करता है। और अगर हम एनटीए का जो पिछला प्रीवियस एग्जाम है सुप्रीम कोर्ट वाला अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर यहाँ पर जो एनटीए ने डिसाइड किया था वो था यहाँ पर 3% एरर टाइपिंग एरर परसेंटेज है वो वैलिड था। वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, वो इस वजह से भी हो गया था क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है एक हायर अथॉरिटी है, तो उसके अंदर यहाँ पर मिस्टेक करना अलाउ इतना होता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम था इस वजह से यहाँ पर उसके अंदर 3% है वो देखने को मिला था एरर। पर यहाँ पर 3% तो नहीं, उससे थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, पर ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर 3% सीधा यहाँ पर आपको 10% एरर की यहाँ पर छूट है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट है, यहाँ पर आपको जो छूट देखने को मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पर 5% की यहाँ पर टाइपिंग एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं इसकी सेक्शनल कट ऑफ की। तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है, यहाँ पर देख सकते हैं जो नोटिस था उसके अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था, यहाँ पर कट ऑफ है 2 स्टेज है, इसके अंदर यहाँ पर अप्लाइड होगी ऑन द स्कोर ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट और टोटल स्कोर। तो यहाँ पर इंडिविजुअल टेस्ट है उसके अंदर यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है वो अप्लाई होगी, और यहाँ पर टोटल स्कोर है उसके अंदर यहाँ पर अप्लाई होगी। तो इस टाइप से 2 फैक्टर है यहाँ पर कंसिडर है वो किए जाएंगे, दोनों फैक्टर है। यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है मतलब कंप्यूटर की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, मैथ की, जीके की, सभी की पांचों सब्जेक्ट की यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ है वो यहाँ पर टाइपिंग के लिए देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके टाइपिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर स्क्रॉल की बात करें तो यहाँ पर स्क्रॉल है आपको यहाँ पर मैनुअली ही करना पड़ेगा। यहाँ पर स्क्रॉल है, यहाँ पर आपको कर्सर से ऐसे पकड़ के यहाँ पर नीचे है वो मैनुअली ही करना पड़ेगा। जैसे मतलब आपको स्क्रीन के सामने जो पैसेज दिख रहा है पैराग्राफ वो खत्म हो गया, तो आप यहाँ पर कर्सर से स्क्रॉल को पकड़ के आपको यहाँ पर नीचे करना पड़ेगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक है वो नहीं होगा। अगर बैक स्पेस की बात करें तो यहाँ पर बैक स्पेस है, यहाँ पर अलाउ भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ये पूरा एनडीए के ऊपर है, यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर टाइपिंग मोड की बात करें तो टाइपिंग मोड है यहाँ पर आपका ऑनलाइन ही होने वाला है, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है वो करनी नहीं है। और टाइपिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पर 10 मिनट है टाइपिंग टाइम रहेगा, और उससे पहले यहाँ पर आपको एक डेमो के लिए भी दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है वो डेमो के थ्रू भी हो जाएगी, और साथ में यहाँ पर डेमो के अंदर आपको ये भी चेक हो जाएगा आपका कीबोर्ड है पूरी तरह से वर्किंग है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड आपका अगर कोई भी एक की आपके काम नहीं कर रही है, टाइट प्रेस हो रही, तो उस वजह से यहाँ पर टाइपिंग स्पीड है वो डाउन हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर डेमो है वो इसलिए दिया जाता है, उसके अंदर आपको कीज है वो चेक कर लेनी है, और यहाँ पर आपको पूरा है वो बेनिफिट है वो टाइपिंग टाइम का है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके एरर की। तो यहाँ पर एरर की अभी बात करी तो यहाँ पर जो एरर है वो यहाँ पर 3% है से लेके 7% है, इसी रेंज है मैक्सिमम इसी रेंज के अंदर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 5% एरर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसकी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसके आंसर की अभी आई है, तो इसका एनालिसिस का काम है वो अभी चल रहा है। तो जल्दी आपको यहाँ पर टाइपिंग के अंदर यहाँ पर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर आंसर की है वो कितनी जा सकती है, उसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो है आपको यहाँ पर जल्द ही वो देखने को मिल जाएगा। तो उसके अंदर यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर टाइपिंग के लिए यहाँ पर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी आंसर की आ गई है तो सभी के यहाँ पर रियल मार्क्स है वो यहाँ पर आउट हो गए, तो मतलब सभी को अपने अपने रियल मार्क्स है वो पता लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल मार्क्स से पहले यहाँ पर सभी के एवरेज अटेम्प्ट है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डेटा मिल रहा था। तो एवरेज अटेम्प्ट में यहाँ पर एक्यूरेसी है सभी की यहाँ पर किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है, तो उस वजह से यहाँ पर एक रियल सिचुएशन है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। तो इस वजह से अभी यहाँ पर जब दोबारा से एनालिसिस होगा यहाँ पर रो मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर एक आपको परफेक्ट एनालिसिस है वो देखने को मिल जाएगा, तो उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है वहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपके रो मार्क्स हैं वो कितने बन रहे हैं, और यहाँ पर आपके कंप्यूटर में कितने मार्क्स हैं, और यहाँ पर टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी यहाँ पर अभी तक यहाँ पर आप अचीव कर रहे हो विद परसेंटेज एरर, वो भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। इफ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.